देखिए लेसन पहला लेसन पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रसायन विज्ञान का है चैप्टर पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तो तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, नहीं तो इसके अलावा याद नहीं रहेगा तो नहीं आएगा समझ में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन 30 पीरियोडिक टेबल में 30 शुरू से याद कर लीजिएगा, उतना बहुत है 30। ठीक, देखिए पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के किस से दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। ठीक, एच से दिखाते हैं, इसके परमाणु संख्या 1। इसी तरह से याद करना होगा आप लोगों को। हीलियम एच आई संकेत इसको एच आई से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या 2। ठीक, लिथियम Li इसके परमाणु संख्या 3। ठीक, आगे देखिए बेरिलियम Be इसकी परमाणु संख्या 4। बोरान बोरान को बी से प्रदर्शित करते हैं, संकेत आने की संकेत बी है, इसकी परमाणु संख्या 5। कार्बन सी से, ठीक, ये कार्बन है, कार्बन सी से, इसकी परमाणु संख्या 6। ठीक, अब देखिए आगे देखिए नाइट्रोजन 9, नाइट्रोजन N, तो इसकी परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन ओ ऑक्सीजन को से संकेत करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन F से, इसकी परमाणु संख्या 9। नियान Na से, इसकी परमाणु संख्या 10। सोडियम Na, इसकी परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम को Mg से, तो इसकी परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम को Al से, तो इसकी परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन को Si से, तो इसकी परमाणु संख्या 14। फास्फोरस को P से, इसकी परमाणु संख्या 15। ठीक, सल्फर को S से, इसकी परमाणु संख्या 16। क्लोरीन को Cl से, इसकी परमाणु संख्या 17। आर्गन को Ar, इसकी परमाणु संख्या 18। पोटेशियम को K से संकेत करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 19। कैल्शियम को Ca से, इसकी परमाणु संख्या 20। ठीक, आगे देखिए स्कैंडियम Sc को 21 से, यानी कि स्कैंडियम संकेत Sc, तो 21। ठीक, टिटेनियम यानी कि टिटेनियम Ti से, इसकी परमाणु संख्या 22। वेनेडियम V से, इसकी परमाणु संख्या 23। क्रोमियम Cr, इसकी परमाणु संख्या 24। मैग्नीज को Mn से, इसकी परमाणु संख्या 25। ठीक, आगे देखिए आयरन को Fe यानी कि लोहा जिसे बोलते हैं, तो आयरन को Fe यानी कि इसकी परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट को Co से, इसकी परमाणु संख्या 27। निकिल Ni से, इसकी परमाणु संख्या 28। कापर Cu से, इसकी परमाणु संख्या 29। ठीक, जिंक को Zn से, इसकी परमाणु संख्या 30। 30 तक ले हो गया ना, यहीं बस इतना ही याद करना है, और याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, लेकिन इतना ही याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बार बार वहाँ से पूछता है। और सब देख लीजिए, अगला है गैलीलियम Ga से, इसकी परमाणु संख्या 31। जर्मेनियम Ge से, इसकी परमाणु संख्या 32। आर्सेनिक As से, इसकी परमाणु संख्या 33। सेलेनियम Si से, इसकी परमाणु संख्या 34। ब्रोमीन Br से, इसकी परमाणु संख्या 35। क्रिप्टॉन Kr से, इसकी परमाणु संख्या 36। ठीक, इसको याद करने के लिए सूत्र है, याद कर लीजिएगा। देखिए लिखा हूँ, देखिए अहेल लिबेबस ना फने नेम गलसी पस्कलार कका शक्ति वकरम फोको निकुजन गागे। देखिए ए का मतलब ह का मतलब यच हो गया, हे का मतलब यच ही हो गया, ली का मतलब लाई हो गया। ठीक, लाई हो गया यानी कि लिथियम हो गया। बे का मतलब Ba हो गया, अब बी का मतलब B हो गया, यस का मतलब C हो गया। ठीक, यन का मतलब यन हो गया,
आई ऊपर आ का मात्रा है तो ओ इसको बोलते हैं ओ से प्रश्न कहते हैं। ठीक, ओ से ये फ से को यफ से यन को यन 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 ई हो गया। ठीक, नियान हो गया। तो यन ने हो गया, आई ने हो गया, यन ए। ठीक, यम को यम और ग मग न, तो मग को यम जी से आधा यल ये एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, सी है तो सिलिकॉन हो गया। ठीक, आगे देखिए, पी से फास्फोरस को यानी कि पी से यस से यानी पतंग प को पी से यस से स हो गया। कलार यानी कि सी एल हो गया, सी कला होगा तो सी एल हो गया। आर है तो आर यानी कि ए आर हो गया। ठीक, के से के हो गया, का हो गया यानी सी ए हो गया। शक्ति यानी कि यस सी से स हो गया और टी आई से टी हो गया। ठीक, वक्रम यानी कि डी से व हो गया, सी आर से कर हो गया, यम एन से मैग्नीज हो गया। ठीक, फे फे मतलब एफ आई हो गया, फे मतलब एफ आई को सी ओ हो गया यानी कि कोबाल्ट हो गया। नी यानी कि निकिल हो गया, एन आई हो गया। ठीक, कू सी यू हो गया यानी कापर। जन यानी कि जेड एन, जन मतलब जेड एन यानी कि जिंक हो गया। गागे मतलब कि जी ए हो गया। ठीक, जी ए गे हो गया जी ई। ठीक, इसी को यही सब ट्रिक है कि अये लिबे स्नाफने निमगलसी पस्कलार कका शक्ति वक्रम फेको नुकूजन गागे। ठीक, इस याद करने का तरीका है। अब देख लीजिए रासायनिक सूत्र देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, नाम है इसका। ठीक, या तो जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, या तो इसको ZnSO4 को क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, FeSO4.7H2O इसको क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। SO2 को सल्फर डाई ऑक्साइड कहते हैं। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम Ca कोष्टक में OH का ट्वायस, तो इसको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को कहते हैं। KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट। CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक, NaBr को सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं NaBr को। ये नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा रसायन विज्ञान पढ़ने में आसानी होती है ये सब याद करने से। ठीक है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। H3PO4 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH को क्या कहते हैं? CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक, BaCl2 को बेरियम क्लोराइड कहते हैं। Ki को पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। PbNO3 का ट्वाइस, एक इसे लेड नाइट्रेट कहते हैं। ठीक, लेड नाइट्रेट कहते हैं। KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं। FeS को फेरस सल्फाइड कहते हैं। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। HgCl2 को मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। SnCl2 को
स्टेनस क्लोराइड कहते हैं, SnCl2 को स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा, बार बार रसायन विज्ञान में पूछता है, ठीक है। आएगा तो आप लोग याद किए होंगे तो तुरंत बता देंगे, पढ़ने में आसानी होगी, फार्मूला भी बनाने में आसानी होगा, ठीक। आगे देखिए, मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2, Hg2Cl2 को मर्क्यूरस क्लोराइड करते हैं, ठीक है। Hg को मरकरी कहते हैं, Hg को मरकरी कहते हैं, तो Hg2Cl2 को मर्क्यूरस क्लोराइड, SnCl4 को स्टैनिक क्लोराइड, ठीक। K2MnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, K2MnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। K2Cr2 को पोटेशियम डायोक्रोमेट कहते हैं। H2O2 को हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहते हैं। O3 को ओजोन कहते हैं। CaCl2 को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं या फास्जिन यानी कि विषैली गैस, को 3 नाम है, याद कर लीजिएगा। NH3 अमोनिया को कहते हैं। ZnCH3COO का ट्वाइस जिंक एसिटेट कहते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। CuCl2 को कॉपर क्लोराइड कहते हैं। Mg3N2 को मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। AlCl3 को एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। CuCl2 को कॉपर क्लोराइड कहते हैं। Mg3N2 को मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। AlCl3 को एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। NH4OH को अमोनिया हाइड्रोक्साइड कहते हैं। Al2OH का थ्रायस बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaAlO2 को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, ठीक। Na2ZnO4 को सोडियम जिंकेट कहते हैं। MgOHCl को मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOHCl को मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOHCl को कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। K2SO4 -Al2SO4 कोष्टक में SO4 का थ्रायल इंटू 2H2O को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम फिटकरी कहते हैं। KCl MgCl2 इंटू 6H2O को कार्नेलाइट कहते हैं, ठीक। इनका नाम है, याद कर लीजिएगा, ठीक। CuCl2 को कॉपर क्लोराइड कहते हैं। Mg3N2 को मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। AlCl3 को एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। NH4OH को अमोनिया हाइड्रोक्साइड कहते हैं। Al2OH का थ्रायस बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaAlO2 को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, ठीक। Na2ZnO4 को सोडियम जिंकेट कहते हैं। MgOHCl को मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOHCl को मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOHCl को कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। K2SO4
.Al2SO4 कोष्टक में SO4 का ट्रायल इंटू 2H2O को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम फिटकरी कहते हैं। KCl MgCl2 इंटू 6H2O को कार्नेलाइट कहते हैं। ठीक, इनका नाम है, याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये सब रिएक्शन जब होगा ना तो ये बहुत आसानी होगी बनाने में। रिएक्शन जब होता है तो समीकरण बनाने में आसानी होती है। देखिए हाइड्रोजन पर एक आयन होता है प्लस का, ठीक, लिथियम पर प्लस का एक आयन होता है, सोडियम पर प्लस का एक आयन होता है, पोटेशियम पर प्लस का एक आयन होता है, कापर पर प्लस का एक आयन होता है, Ag पर प्लस का एक यानी कि सिल्वर पर एक आयन होता है, कैल्शियम पर 2 होता है। ठीक, जिंक पर भी 2 होता है। कापर पर जब 2 कापर रहेगा तो क्यूप्रिक, यहाँ पर एक का आयन रहेगा तो क्यूप्रस बोलते हैं। ठीक, तो ये भी नाम याद कीजिए। कापर पर 2 रहेगा क्यूप्रिक बोलते हैं। Fe 2 आयन होता है तो इसे फेरस बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए Mg पर 2 आयन होता है तो इसे मैग्नीशियम बोलते हैं। Pb पर 2 आयन होता है तो लेड बोलते हैं। Sn प्लस 2 आयन होता है तो स्टैनल। ठीक, एल्यूमिनियम पर 3 आयन होता है तो एल्यूमिनियम, यानी कि इस पर 3 आयन होते हैं। Fe पर 3 आयन होते हैं यानी कि फेरिक। यहाँ पर देखिए 2 आयन है तो फेरस बोलते हैं, 3 आयन हो तो फेरिक। ठीक, Sn4 4 आयन है तो स्टैनिक। ठीक, 2 आयन होता है तो स्टैनर। अब बेरियम पर 2 आयन है तो बेरियम। मैग्नीज पर 2 आयन है तो मैग्नीज। मैग्नीज पर 2 आयन होता है। ठीक, आगे देखिए इस पर क्लोरीन माइनस एक आयन होता है क्लोराइड। Fe यानी कि माइनस का एक आयन होता है तो फ्लोराइड। F नहीं, F पर एक आयन माइनस का एक आयन होता है फ्लोराइड। OH पर माइनस का एक आयन होता है हाइड्रोक्साइड। NO3 का माइनस एक आयन होता है नाइट्रेट। HCO3 पर माइनस का एक आयन होता है बाइकार्बोनेट। CH3COO पर माइनस का एक आयन होता है एसीटेट। Br यानी ब्रोमाइड पर एक आयन होता है माइनस का तो ब्रोमाइड। ठीक, I पर माइनस का एक आयन होता है आयोडाइड। यानी CO3 कार्बोनेट यानी कि इस पर 2 - 2 का आयन होता है। ऑक्सीजन के पर 2 माइनस का ऑक्सीजन पर -2 का होता है। ठीक, यानी कि इसे ऑक्साइड बोलते हैं। SO4 माइनस का 2 आयन होता है सल्फेट। यस पर -2 का आयन होता है तो सल्फाइड। SO3 पर -2 आयन होता है सल्फाइट। ठीक, PO4 पर -2 का -2 का होता है तो फॉस्फेट। An पर -3 आयन होता है तो नाइट्राइड। Fe कोष्टक में CN6 बड़ा कोष्टक बंद -4 आयन होता है तो फेरोसाइनाइड। ठीक, C पर -4 आयन होता है तो कार्बोइड। ठीक, एक डैश अरे बड़ा कोष्टक Fe कोष्टक में छोटा कोष्टक में CN6 कटवाए 6 होता है 6 हो और फिर बड़ा कोष्टक बंद -3 हो तो फेरिस साइनाइड। MnO4 को -1 आयन होता है पर मैग्नेट बोलते हैं Cr2O7 यानी -2 आयन होता है डाइक्रोमेट बोलते हैं। इसे ये सब याद कर लीजिए। ठीक, अधिक क्रियाशील तत्व देखिए सबसे अधिक क्रियाशील तत्व के है। के यानी कि पोटेशियम। ठीक, Na इसके बाद Na यानी कि सोडियम। Ca कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम। फिर Zn जिंक। Fe आयरन Fe आयरन है या आयरन होगा। ठीक, आयरन
और यशंटीन, पीबी लेड, एच हाइड्रोजन, सीयू कापर। अब आगे देखिए, सीयू कापर हो गया, एच जी मरकरी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड। कम क्रियाशील तत्व, यानी कि इधर से जाएंगे तो कम क्रियाशील तत्व मिलेंगे, उधर से आएंगे तो अधिक क्रियाशील तत्व मिलेंगे। सबसे अधिक पोटेशियम, इधर से सबसे एयू सबसे कम क्रियाशील तत्व है। ठीक।